ऑफिस है और जो पुलिस निश्चित रूप से है सर, उनके ऊपर इन बातों के ऊपर तो बहस हो चुकी है। इन बातों पर बहस हो चुकी है नियाजी साहब, एक मिनट आपको रोक रहा हूं बीच में। इन बातों पर तो तमाम बहस मुबाहिसे से हो चुके हैं। आपने गौर किया होगा, मैंने शुरू में ही कहा कि राजस्थान के हालात बहुत बेहतर हैं। राजस्थान के हालात इस बात से, इस नजरिए से बहुत बेहतर हैं कि यहाँ लोगों के दिलों के बीच में उतनी दूरियां नहीं हैं। मैं इस बहस में इस बात को लेकर भी इसलिए आया हूं कि हमारी बड़ी चिंता ये होना चाहिए, इससे कोरोना से तो हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स ये निपट लेंगे, इसका तो रास्ता निकाल लेंगे। जो दिलों में दूरियां आ रही हैं उसकी चिंता हम लोगों को करनी चाहिए। उसके लिए ये वक्त जो है, यही वक्त है। इसके बाद कब ऐसा होगा, जब बहुत ज्यादा दूरी आ जाएंगी तो क्या हो पाएगा। और उस लिहाज से मैं ये कहता हूं कि जब भी सवाल उठाया जाता है उन चंद लोगों की तरफ से, उन चंद लोगों के ऊपर, तो उनकी मजम्मत करने वालों से ज्यादा उनकी पैरवी करने वाले आ जाते हैं। पहले वीडियो मांगा जाएगा कि क्या इतनी जगह जगह वीडियो लगे हैं, कोई वीडियो है आपके पास? वीडियो आ गया तो फिर कहा जाएगा तो फैब्रिकेटेड भी हो सकता है। और अगर वो वीडियो साबित भी हो गया कि ये वीडियो है तो फिर ये याद दिला दिया जाता है कि सिर्फ इन्होंने ही थोड़ी किया है, आपने भी तो ऐसा किया था, उन्होंने भी तो वैसा किया था। तो ये इस तरह से तो ये बातें अच्छी दिशा में, सही दिशा में नहीं जा रही हैं। इसका जो मुझे रास्ता समझ में आता है, आप अपनी बात बस बोलिएगा, समय बहुत कम बचा है। मुझे जो समझ में आता है कि जैसे घर का बड़ा अपने बेटे को डांटता है तो पड़ोसी की हिम्मत नहीं होती कि उस पड़ोसी को जरूरत नहीं पड़ती कि वो उसको डांटे, क्योंकि उसके घर का विभाग उसको संभाल रहा है। उसी तरह से कम्युनिटीज के जो जिम्मेदार आदमी, अगर हिंदू गलती कर रहा है तो हिंदू समाज के जो गणमान्य लोग हैं या हिंदू पूरा समाज उसकी अगर निंदा करता है तो किसी उस दूसरे की हिम्मत नहीं होगी, जरूरत नहीं पड़ेगी उंगली उठाने की। यही चीज मुस्लिम समाज के ऊपर लागू होती है। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है। बिल्कुल जितनी भी मजम्मत की जाए सही है, और खुल के बोलने का टाइम है। इस वक्त लीपापोती करने का टाइम नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसके साथ साथ उनको भी समझाया जाए और ज्यादा से ज्यादा उनके दिलों में आप अपना वो करने की कोशिश कीजिए कि भाई हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं है। हमारे जयपुर की तो गंगा तहजीब है। ठीक है, बात समझ में आती है, सही बात है। दिनेश पारीक जुड़ गए अगर हमारे साथ, तो बोलिए दिनेश जी, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी नमस्कार, मुझे आपकी आवाज आ रही है। दिनेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत देरी से हमारा संपर्क हो पाया। 1 मिनट बचा है, आप अपनी बात बोलिएगा। 1 मिनट बचा है। जो हालात हैं उनके ऊपर एक डॉक्टर के नजरिए से आपके मन में क्या आ रहा है? 1 मिनट का टाइम है, बोलिए। जी, मैं ये सबसे पहले एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि एक जो छोटा बच्चा होता है वह अपनी माँ का दूध पीता है और दूसरे पांव से अपनी माँ के दूसरे स्तन पर वो लात मारता है, लेकिन उसका बुरा नहीं माना जा सकता क्योंकि वो बच्चा इनोसेंट है, उसको पता नहीं है। लेकिन अभी इस वक्त का ये जो सूरत हाल है, ये लोग जो डॉक्टर्स पर जानबूझकर हमला कर रहे हैं, और ऐसे लोग मैं कहता हूं जानवर से भी बदतर हैं। और मुझे हाथ जोड़कर ये निवेदन करने की जरूरत पड़ रही है कि ऐसे जानवरों के लिए आप हमारी सेवाएं मत दीजिए। जेपी जी, हमारी उम्र पेशाब, खून, मल, थूक देखने को बीत गई। हमें उतनी घिन हमें कभी नहीं आई जितनी घिन तब आई जब डॉक्टर्स पर हमने इनको थूकते हुए देखा, इन पर पत्थर फेंकते हुए देखा। मुझे सिर्फ इतना सा कहना है कि आप ताज्जुब करेंगे कि ईरान ने घोषणा की है कि कोरोना मृत जो डॉक्टर्स हैं उनको वहां शहीद का दर्जा दिया जाएगा। आज इंसान की मदद करने वाले मंदिर, मस्जिद, ईश्वर, अल्लाह नहीं बल्कि विज्ञान और डॉक्टर्स हैं। एक डॉक्टर की मौत का तात्पर्य क्या है? बिल्कुल सही कहा दिनेश पारीक। 27 साल में एक डॉक्टर दोबारा तैयार होता है। आप 27 साल तक एक डॉक्टर के बनने की जो तपस्या है, जो प्रक्रिया है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये जो जाहिल लोग हैं जिन्होंने ऐसी करतूतें करी हैं डॉक्टर्स पर, अरे भाई गधे की आंख में घी डालो, गधा बोलेगा मेरी आंख फोड़ दी। सारे डॉक्टर्स, जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, जो पुलिस है, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, आज देश के प्रत्येक व्यक्ति को बचाने के लिए अपना जी जान लगा रखा है। और इनके किसी प्रकार के ये चाहे जो भी लोग हैं, इन्होंने किस किस प्रकार से पुलिस पर, डॉक्टर्स पर हमले किए हैं, हॉस्पिटल्स में हमले किए हैं। पुलिस की टीम अगर कुछ मोहल्लों में जाती है तो वहां पर उन पर पथराव किया जाता है। इससे बेशर्म और बेहूदगी से बेहूदगी बात नहीं हो सकती है। एक चिकित्सक के नाते मेरा खून खौलता है दिनेश पारीक जी, आए दिन जब हमें देखते हैं। जी बिल्कुल स्वाभाविक।